निफ्टी की ओपनिंग आज थी 17,541 एंड इसने हाई बनाया था 17,709 और क्लोजिंग हुई है 17,604। कुल मिला के देखेंगे तो आज 0.25% यानी कि प्लस 44% पे 44 पॉइंट्स अप इसने क्लोजिंग दिया यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से। अगर सेंसेक्स की बात करें तो इसकी ओपनिंग थी 59,100, लो बनाया था 59,644 और इसकी क्लोजिंग रही है 59,500। कुल मिला के 0.29% पॉजिटिव क्लोज हुआ है यानी कि 170 पॉइंट्स मोटा मोटा इसने पॉजिटिव क्लोज किया है। अगर हम कल यानी कि यूनियन बजट का डे है, फरवरी 1 है, कल मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल हो सकती है क्योंकि 10:30 बजे तक तो मार्केट न्यूट्रल रहेगी, गैप अप गैप डाउन करेगी या फिर वहाँ से चौपी रहेगी। जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है तो उस बिहेवियर से, उसके हिसाब से फिर मार्केट के पर्टिकुलर उस सेक्टर से जैसे अनाउंसमेंट होता है, मान के चलते हैं कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर फर्स्ट अनाउंस होता है तो अगर उसके अंदर पॉजिटिव कुछ नज़र आता है तो ऑटो सेक्टर भागेंगे। उसी तरह जैसे जैसे अनाउंसमेंट आता है तो मार्केट उस तरह पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड ले सकती है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो बिल्कुल आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो तो फिर आप अपना ट्रेड कैरी कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर्स हो कल तो आप इंतजार करेंगे परसों या वेडनेसडे थर्सडे के दिन जैसे मार्केट न्यूट्रल होगी यानी कि एक सस्टेन हो जाएगी, तब आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो मैं हूं एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस। आप ही के चैनल में स्वागत है। आप देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुल मिला के अदर स्टॉक्स क्या परफॉर्म किया है। पहले हम देख लेते हैं HDFC बैंक को। HDFC बैंक देखेंगे तो इसका एक टर्निंग पॉइंट था 1582। तो मार्केट जैसे ओपन किया था यहां से इसने लो बनाया जहां पे 1582 का था और वहां से हाई बनाया है 1624.80 पैसा। यहां से अगेन प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो शॉर्ट किए थे तो वो उनका प्रॉफिट यहाँ पे बनता था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट ने ऊपर की ओर चला गया जैसे बैंक निफ्टी ने बिहेव किया है। फिर वहां से जो रियल सेलर्स एक्टिव हुए हैं तकरीबन 16-17 से, फिर मार्केट ने डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पे देखेंगे तो 1582 इसने यहाँ पे बिल्कुल उसी को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे एक मारूबूजो कैंडल बना के अपसाइड क्लोजिंग दिया। तो मार्केट यहाँ से वन वे जहाँ पे इसकी ओपनिंग थी बिल्कुल उसके आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। अगर कल के लिए HDFC बैंक अगर आप ट्रेड करना चाहें तो देन इसकी जो पहला रेजिस्टेंस है 1628 का, अगर मार्केट मान के चलते हैं कल गैप अप ओपन होता है तो 1628 इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको सस्टेन करता है एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टारगेट कैन बी 1660। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन करता है देन पहला 1607 इसको सपोर्ट लेगा, फिर 1595 डे लो एंड आज का जो टर्निंग पॉइंट है 1582, यहां तक इसका एक रेंज है। यहां तक आपको ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर गैप डाउन गैप अप करता है तो मार्केट बिल्कुल इस टर्निंग पॉइंट के आप नोट करके इसको बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ये था HDFC बैंक। अगर हम दूसरा स्टॉक देखते हैं तो अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। अशोक लेलैंड ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो इसने ऑलरेडी एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे बाइंग का कंफर्मेशन ऑलरेडी देख चुका है। अगर इसको हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की कल कोशिश करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट का अगर देखेंगे तो 142 का इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। 142 आप यहाँ पे एक अच्छी कैंडल देख के अगर मार्केट मान के चलते हैं यहाँ पे कोई सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, यहाँ पे कोई सिंगल कैंडल स्टिक बनाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई भी स्पिनिंग बॉटम, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट 50 मिनट्स का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हमेशा जो ब्रेकडाउन रहता है वो फर्स्ट मूव जो रहता है फेक रहता है, तो आप उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है फिर नेक्स्ट आके बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बाय करेंगे। अगर ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता है तो आप कोई इन्वेस्टर्स एंट्री नहीं करेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मार्केट गैप अप करता है तो इसके लिए 148 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप अप का मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर उसको नेक्स्ट हर्डल निकल के आता है 150 का, तो आप इस लेवल्स को नोट करके यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क आपको पता है कि फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है। ऑलरेडी इसने एक बेरिश ट्रेंड सा फॉर्मेशन क्रिएट तो कर चुका है, तकरीबन 450 से 372 पे आके रुका है। इसका अच्छा सा एक टर्निंग पॉइंट है 361। इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी
दिख रही है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल रहें 15 मिनट्स का आपका कैंडल का जो लो क्लोज होता है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आप स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर जाएंगे। जैसे ही ऊपर आता है तो फिर आप री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 361 362 फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छा खासा टारगेट मिल के आता है 420 430 का। तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी स्विंग ट्रेडर्स के लिए 594 573 फिर दो अच्छे लेवल्स हैं। 594 पे आप 50% एंड 575 पे 50% आप यहाँ पे एंट्री का एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे आप भी बाय कर सकते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं नजर, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी आज काफी वोलेटाइल थे। पहले गैप डाउन किया, फिर गैप फिल करने के बाद फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, अगेन मार्केट एक डाउन ट्रेंड चला गया। फिर यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल काइंड ऑफ बनी है वन में। यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रेडर्स थे, ये शॉर्ट कवरिंग है, एक्चुअली रियल बाइंग नहीं आई है। ये जो शॉर्ट सेलर्स थे यहाँ पे इनकी प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड शॉर्ट कवरिंग आई है। तो बिल्कुल मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग था उसके आसपास, यानी कि 17,650 के आसपास ने क्लोजिंग दिया है। अगर कल आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहे तो पहला इसका 17,671 मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख के पहला टारगेट 17,759, दूसरा टारगेट 17,853 का रहेगा। अगर मार्केट काफी गैप अप करता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि फ्राइडे का दिन इसका हाई था और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट भी है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो पहला टारगेट आपका 17,759 एंड 17,671 का रहेगा दूसरा टारगेट। अगर मार्केट कल मान के चलते हैं कि गैप डाउन करता है तो 17,516 यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे आज का लो है, यानी कि प्रीवियस डे का लो एक 17,450 का एंड 465 का एक आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो इसको सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर इसके ऊपर कोई कैंडल स्टिक कंफर्मेशन बाइंग की देती है तो फिर यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप सेलर्स है, यानी कि ऑप्शन पुट ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर इसके नीचे आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे इसने गैप डाउन करके कंटिन्यू किया। तो अगला स्टॉक देखते हैं जील को। जील ने बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट करके आज उसके ऊपर क्लोज दिया है। इसकी जो टर्निंग पॉइंट है 214 और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 229 235 का। अगर आप बाय करना चाहते हैं जी एंटरटेनमेंट में, अगर एक कल रिटेस्ट करने के लिए आता है, यहां से अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूं, अगर ये रिटेस्ट करने आता है इसके आसपास तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स या BTST वाले या फिर आपको एक महीना डेढ़ महीना ट्रेड करने वाले जी एंटरटेनमेंट में आपको 214 215 पे यहाँ पे आपको एंट्री की मिलेगी। अगर ये नीचे नहीं आता है तो आप इंतजार करेंगे कल, अगर आज के हाई के ऊपर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाई करेंगे। इसका नियरेस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आता है 230 एंड 235, यहाँ पे देख सकते हैं 229 एंड 25, यानी कि 230 एंड 235 का एक अच्छा खासा यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो आपको 15 से 20 पॉइंट से आपका टारगेट मिल सकता है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो याद रखिए 214 एंड 215 इसका एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप एंट्री का देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है जैसे HDFC बैंक का आपने चार्ट देख चुके हैं। यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट था, HDFC का भी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, तो वहीं से यू टर्न हो चुका था और इसने क्लोजिंग दिया है 40,387। कल के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पे आप लेवल्स नोट करके आप कल के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका पहला जो रेजिस्टेंस है 40,776। अगर मार्केट कल गैप अप करता है तो यहाँ पे एक इसके लिए हर्डल है। अगर यहाँ पे काफी टाइम पास करता है, तकरीबन 5 मिनट के 4-5 कैंडल, 15 मिनट के 2-3 कैंडल भी यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखता है, तो फिर यहाँ पे इसके बाद एक ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे 41,668 एंड 42,200 के आसपास आपको एक मार्केट भागने की एक संभावना है। अगर मार्केट कल गैप डाउन करता है तो फिर
आज का जो लो है इसके लिए आपको नोट करके आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस लो को मेंटेन करता है फिर यू टर्न लेता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसका लो तोड़ता है और टर्निंग पॉइंट को भी तोड़ के नीचे क्लोज देता है कैंडल, तो फिर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे आपको लेवल्स क्या हो सकते हैं ये देख लीजिए, 39,100 एंड 39,042 ये इसके नीचे के सपोर्ट लेवल्स है। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 स्टॉक्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड टर्निंग पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके आपकी क्वेरीज जो भी है पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।